सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बट सबसे पहले अपनी अपडेट की बात कर लेते हैं। जैसा मैं आपको बताया था कल भी कि इस पे मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूँगा पोजिशनल अकाउंट पे अपनी, जहाँ पे मेरा 50% के आसपास शेयर है। तो अगर आप देखो, अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको अपडेट करा था 20,950 पीई हमने होल्ड करी थी, कुछ 61 पे खरीदी थी, उस टाइम 94 पे बंद हुई थी। 170 तक गई थी आज ये, मतलब ऑलमोस्ट हमारा 3 गुना हो गया था पैसा। लेकिन कहीं ना कहीं हमने बुक नहीं करी वो चीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे शायद शुरुआत है सिर्फ फॉल की, लेकिन मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या बात करी थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी के चार्ट पे, तो अगर हमने अपने लेवल्स की बात करें तो इंट्राडे में भी हमने ये बात करी थी कि 20,840 के नीचे आप शॉर्ट करोगे। अगर आप ध्यान से देखो तो 20,840 के नीचे मार्केट आया। हम पहले से कैरी करके चल रहे थे, तो मार्केट कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से चल रहा था। यहाँ पे 20,840 के नीचे ब्रेक हुआ। टारगेट हमारे क्या थे? 20,794। टारगेट हमारा सेकंड था 20,742। मार्केट कहाँ तक आया? मार्केट आया 769 तक। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे 170 के आसपास, 170 160 रुपए के आसपास आ गया था। हम वेट करा। मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो 850 ना, मार्केट बार बार एक सपोर्ट था। मार्केट तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, मार्केट तोड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं होल्ड कर रहा था इस चीज को। मतलब मेरा ये था कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करेगा, फिर मार्केट एक कंटिन्यूएशन करेगा, क्योंकि अभी रेसेशन की तरह काम करेगा। अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट ने कोशिश तो करी नीचे जाने की यहाँ से, लेकिन मार्केट फिर यहाँ से निकल गया। तो इतने में ही हमारा प्रॉफिट पूरा एरोड हो गया। फिर भी हमने कुछ 1000 रुपीज के आसपास इसमें बुक करे हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप सोचो, कल 1500 का प्रॉफिट चल रहा था, तो उसमें 500 रुपये हमने देखे। 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये था, तो 30% बन गया इसमें। लेकिन वो डबल ट्रिपल हो गया था, तो एक गलती कह सकते हो आप, या फिर देखो, मैं ट्रेड के हिसाब से बोलूँ तो ट्रेड तो ठीक ही चल रहा था। मार्केट में नॉर्मली सपोर्ट होता है, रेसिस्टेंस पे आता है, फिर दोबारा कंटिन्यूशन होता है। लेकिन मार्केट के, जैसे मैंने कहा, मार्केट जिस तरह की चल रही है आजकल, आप कुछ भी नहीं कह सकते मार्केट में कहाँ पोजीशन घुमाएंगे, कहाँ पे आपको ट्रैप करेंगे। तो आप उस केस में बिल्कुल भी मार्केट को रिस्क मत लो। अगर मैं यही बुक कर लेता तो शायद वहाँ पे 10,000 12,000 के आसपास बुक हो जाते, लेकिन नहीं करा। बात करें इंट्राडे की, तो इंट्राडे में अगेन हमारा आज भी अच्छा नहीं रहा है। अगर आप मेजर लॉस देखोगे तो मेरा 6,000 के आसपास का 47,100 की कॉल में हुआ है। ये क्यों हुआ, इसकी बात करते हैं। और आप देखो ध्यान से, मार्केट में ना बार बार एट द एंड ये ट्रैप करते हैं, बार बार ये हमें दिखाते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में लास्ट में जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट, क्योंकि 100 के ऊपर सस्टेन करने लग गया था, तो मुझे ऐसा लगा था मार्केट इसको, क्योंकि एक बार अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक दो बार टेस्ट कर चुका था। तो यहाँ पे जब आया था मार्केट, मुझे लगा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाके एटलीस्ट इस डे हाई को यहाँ के ऐसे खा सकता है, और हमारी जीरो हीरो बन जाएगी। लेकिन अगेन जीरो हीरो बनने में मतलब प्रॉब्लम वही हो रही है सारी। मेजर जो लॉस हो रहा है वो जीरो हीरो की वजह से हो रहा है। आई थिंक बंद ही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। मार्केट कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करे जा रहा है बार बार। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में इस फेज में, एक तो मार्केट में देख नहीं पाता हूँ नॉर्मली 12 बजे के पहले, मतलब पोजीशन भी मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन इंटरडे ट्रेडिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। उस केस में अगर मैंने यहाँ देखा, तो यहाँ मार्केट वॉलेटाइल ही इतना था कि मार्केट, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस रेंज में रह सकता है। जब मार्केट ने रेंज ब्रेक करी, तो मुझे लगा कि नहीं, मार्केट शायद नीचे यहाँ तक टेस्ट कर लेगा, पुट के ट्रेड करे, तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। फिर जब लगा कि ऊपर की रेंज छोड़ देगा, तो फिर मार्केट फॉल आ गया। तो ट्रैपिंग इतनी हो रही है मार्केट में कि आप अगर सेकंड हाफ में आ रहे हो, तो सेकंड हाफ में तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है आपके लिए। फर्स्ट हाफ में फिर भी एक मूव दे देता है मार्केट, सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि मार्केट में आप ट्रेड कैसे करो, क्या करो, कुछ नहीं समझ में आता। तो अभी मैं इंट्राडे अपना थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ, मतलब जो पोजिशनल वाला चल रहा है सीन, तो वो तो चलता रहेगा। आज अगर आप देखोगे, कुछ भी कैरी नहीं करा है मैंने यहाँ पे। क्यों कैरी नहीं करा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अभी नए हैं, हम पोजिशनल देख रहे हैं। और अगर इसके बाद मार्केट में, जैसे आज फेड की मीटिंग भी है, तो उसका भी रिजल्ट था, प्लस एक प्रोडक्शन डाटा आना है उनका, तो उस वजह से मैंने कुछ भी कैरी नहीं कराया। अदरवाइज मैं सोच तो रहा था कि 21,000 की कॉल ले लूँ, जिस तरह की कैंडल बनी है मार्केट पे। लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी एक रेंज में हो सकती है। अभी मैं चार्ट पे बताता हूँ आपको कैसे। अगर मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करूँ, तो अगर मैं एक्सपायरी के अपने लेवल्स की बात करूँ बैंक निफ्टी के, थोड़ा सा होल्ड करूंगा मैं। आई थिंक 3-4 दिन मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मैं आज रात को किल स्विच मार दूंगा, क्योंकि मैं डेली बोलता हूँ और डेली वही चीज़ होती है, तो वो चीज़ नहीं करनी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, एक बार मैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे, निफ्टी में तो आई थिंक टारगेट आ भी गए थे हमारे, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट आ गए थे दोनों। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, तो निफ्टी में अगर आप देखो, तो निफ्टी में दिक्कत, सॉरी, बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या हुई? बैंक निफ्टी दिक्कत ये थी मेजरली, हमारा लेवल था 46,921। हमने काफी सेफ चल के, मतलब 950 को मानता हूँ मैं, 950 के नीचे का मार्केट आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक मार्केट नीचे चला जाता है। लेकिन आज इन्होंने हमसे भी ऊपर गए। मार्केट में अच्छा खासा देखो 920 पे एक बार रुका मार्केट, सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट लिया, हमारा लेवल सही था। मार्केट ने फिर से ऊपर आके ब्रेक करा, तो हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए था यहाँ पे कि हाँ, यहाँ से चला जाएगा। लेकिन मार्केट ने एक कैंडल क्लोज करके लो ब्रेक करा, एंट्री दिलवाई। फिर मार्केट ने इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। देखो, कुछ लोग, अगर जिनको पता हो, मैं बार बार बात करता हूँ इसकी, यहीं पे निकल जाते कुछ लोग, अगर निकले होंगे, अदरवाइज आपका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और अगर जिसने रिवर्स करी होगी, उसको आई थिंक प्रॉफिट मिला होगा। बट कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे हिंट दे दिया था। तो मार्केट कहीं भी यूनि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यूस मूव आए, कंटिन्यूस मूव आए। यहाँ पे मैंने सोचा कंटिन्यूस मूव है, लेकिन कंटिन्यूस मूव आने ही नहीं दे रहे हैं वो दो कैंडल राइट लाते हैं, उसके बाद दो कैंडल इमीडिएटली उतनी ही ग्रीन बना देते हैं। तो आप कैसे ट्रेड करोगे, कैसे उसमें प्रॉफिट कमाओगे? कंटिन्यूस प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। ऑप्शन प्रीमियम बहुत वॉलेटाइल हो रहे थे बैंक निफ्टी के। तो दिक्कत तो है। देखो, कहीं ना कहीं मार्केट में आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, उसी की कोशिश करूंगा मैं। और अब तो देख, मैं तो कसम खा रहा हूँ आज कि मतलब 2 दिन तो ट्रेड नहीं करूंगा मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मार्केट में इस तरह ट्रेड करना हो, इस तरह की मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल आप फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, कल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी की बात करते हैं आजकल।
देखो कल निफ्टी की एक्सपायरी से भी ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। अभी फेड का रिजल्ट आएगा तो उसके बेस पे मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप यहाँ पे देखो, कल हमने एग्जैक्ट ये बात करी थी कि मार्केट में इंगल्फिंग पैटर्न बन गया था डेली चार्ट पे, तो यहाँ से नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे आने को तैयार नहीं है। आज भी मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने आज भी आपको ट्रैप करा। देखो मैं इसकी बात कर रहा था बार बार 840 850 के जोन की, मार्केट ने आज इसके नीचे गया, मतलब आपको एक प्रॉफिट दिया होगा इंट्राडे में, लेकिन काफी लोगों ने होल्ड करा होगा। लेकिन इमीडिएटली उन्होंने रिवर्स करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक हैमर बनाई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कैंडल जब बनती है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम, मतलब यहाँ पे अभी भी मार्केट रेंज में ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में कल मैं क्यों कह रहा हूँ मूव ना आने की, क्योंकि जब भी मार्केट रेंज में होता है तो एक्सपायरी पे भी रेंज में रहने की उम्मीद रहती है। लेकिन गलती से भी अगर मार्केट का 21,30 के ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन कर गया तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है 21,100 21,150 तक की। तो कल एक अच्छा मूवमेंट ले ला सकते हैं एक्सपायरी पे। ठीक है, अभी उम्मीद यही है कि मार्केट इस रेंज में रहेगा, बट अगर हम अभी की बात करें तो अगेन ये लेवल हमारा फिर से ठीक है। 840 के नीचे अब दोबारा आता है तो मार्केट शायद इस बार नहीं रुके। और इस केस में आप आज का लो मार्क कर लो 769, तो ये टारगेट, ये लो को आप मार्केट एक बार टेस्ट कर सकता है दोबारा। बाइंग साइड अगेन अभी 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं, थोड़ा बफर देना पड़ेगा, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ मैं। देखो जब तक मार्केट हमारा 21,050 ब्रेक नहीं करेगा, 21,050 21,055 का जोन, 21,055 रखेंगे हम इसको सेवर साइड पे। ठीक है, इसके ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बाइंग की साइड ट्रेड नहीं बनाएंगे। और टारगेट क्या होगा इस केस में हमारा, ऊपर हमारे पास कोई भी टारगेट नहीं है, ऐसे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ 50 पॉइंट का ब्लॉक बनाना है। 21,055 के ऊपर पहला टारगेट 21,103। ठीक है, इसके ऊपर 21,150 या 140 तक का, मतलब 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। अगर ये 12-1 बजे के बाद मतलब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता रहा, मान लो गैप अप ओपन हो गया, कंसोलिडेट करता रहा, उसके बाद ब्रेक करता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है। लेकिन कल मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अब देखते वही है। हालांकि इसमें फंड्स तो पड़े रहेंगे मेरे, अगर आप देखो अभी भी यहाँ पे 10,000 के आसपास पड़े हैं, तो 7,000 के आसपास बचेंगे इसमें से, मुझे ऐसा लगता है ब्रोकरेज वोकरेज के बाद। बट मैं सोच रहा हूँ विड्रॉ ही कर लूँ, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ही मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेक की जरूरत है, क्योंकि लगातार 4th डे था मेरी लॉस का, मतलब 4 दिन लगातार बैक टू बैक लॉसेज हुए हैं। बट कोई बात नहीं, देखते हैं कल की कल देखेंगे। लेकिन अभी तो मेरा यही मूड है, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर दिया मेरे को, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया है ऑप्शन बाइंग में, जबकि मेरा इतना नहीं था। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में क्यों कह रहा हूँ कैसा, अगर आप देखो ये रेंज में चल रहा है मार्केट ऑलमोस्ट 6 सितंबर से, मार्केट इसी रेंज में घूम ही जा रहा है। आज ब्रेक करने की कोशिश करी मार्केट ने यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ से उठ के मार्केट इसी रेंज में आ गया है, तो कल भी इसी रेंज में घूम के मुझे लगता है बंद कर देंगे, और ये जो ऑप्शन सेलर्स हैं ये आपका सारा पैसा खा जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं है तब तक ट्रेड मत करना। 840 के नीचे निकलेगा तो 769 यहीं तक का टारगेट रखेंगे मैक्सिमम, क्योंकि पता नहीं ये ब्रेक हो गया मार्केट में तो एक यहाँ तक का आ सकता है ट्रेड, मार्केट 778 तक आ सकता है। बट मुश्किल लग रही है मुझे इसकी। अपसाइड अगर ब्रेक होता है तो एक आपको अच्छी खासी कवरिंग मिल सकती है, प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, ये बात हो गई मेरी एक्सपायरी की। ये बार मैं ग्लोबल मार्केट्स भी खोल ही लेता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। एक मिनट गाइस। हाँ, यहाँ पे देखो फ्लैट है, फ्लैट है, कुछ नहीं है, वहीं किस के आसपास है, तो कल उम्मीद यही है कि किस के नीचे बंद होना चाहिए। लास्ट में शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। अगर हाँ 21,050 के आसपास खुले तो इमीडिएटली एक सेलिंग आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में नीचे से रैली करता आ रहा है, यहाँ पे पहले डिप आएगा। देखो यहाँ पे अगर मार्केट खुल गया तो पहले एक डिप आना चाहिए, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुक करेंगे। और 21,000 वाले जो कॉल राइटर हैं वो भी चुप नहीं बैठेंगे, वो एक बार नीचे लेके आएंगे इसको। तो इस तरह से प्लान कर लेना अपना। यहीं कहीं बीच में ओपन होता है तो मैंने बता दिया, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल ये आपके मेन लेवल रहेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर देखो, एक बार मैंने वीडियो बनाया था, अभी अगर आप देख रहे हो, मतलब अभी भी वैसे मैंने आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब इसके लेवल्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कहीं ना कहीं आज के लेवल्स ही काम कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा डिलीट करके देख ही लेते हैं एक बार, डेली चार्ट पे जाते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कल हमने बात करी थी कि मार्केट में सेलिंग मोमेंटम आ गया है, इसके लो के नीचे जाएगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, हमने बोला था 46,800 तक आ सकता है। मार्केट कहाँ तक आया, मार्केट आया 46,921 तक। ठीक है, तो अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है, ये भी रेंज में है। देखो एक्चुअल बाइंग जो आएगी मार्केट की वो है तो इस कैंडल का हाई निकाले, या फिर मार्केट ये निकाले अपना 47,600 के ऊपर, इसके ऊपर एक नई रैली स्टार्ट होगी। मार्केट रैली करा, टाइम वाइज करेक्शन हो रही है, सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन हो रही है, नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या एकोमुलेशन हो रहा है इसका। एकोमुलेशन हो रहा है तो जब ये कैंडल आएगी तो बहुत बड़ी कैंडल आएगी। ठीक है, तो हमें जब तक रेंज में नहीं निकलता है तो मार्केट में क्वांटिटी अपनी छोटी रखो। प्लस इवेंट्स भी हैं हमारे, फेड मीटिंग वगैरह, उस वजह से भी हो रहा है। ठीक है, अगर मैं रेंज की बात करूँ इसकी, तो इसकी रेंज है हमारी, इसकी हायर रेंज ये मार्क कर लो, और लो रेंज ये मार्क कर लो, ये दोनों की रेंज में चल रहा है। या इसको हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये एक रेंज है 47,350, अगर आप ध्यान से देखो तो इसी रेंज में घूम रहा है ये। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखूंगा, अपने लेवल्स निकालने की बात करूँ तो लेवल्स कहाँ तक के रह सकते हैं हमारे। देखो अगर आज का लो टूटता है, आज का लो और ये वाला लो, अगर आप देखो ये लो, ये वाला लो और ये सिंक हो रहे हैं, तो हमारा 46,838 का लेवल हो गया। अब देखो मैं आपको आज का लो नहीं दे रहा हूँ अगेन जानबूझ के, क्योंकि कहीं ना कहीं 850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब बड़े फॉल के लिए जाओ आप, इससे बड़े छोटे फॉल के जाने के लिए 838 के बाद आपको सीधे सीधे 500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बट हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका 702 हो सकता है।
सेकंड टारगेट आपका जो मेरे को दिख रहा है इसके नीचे जाता है तो यहाँ पर 646, और थर्ड टारगेट अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ तक भी आ सकता है 500 तक का। बट कहीं ना कहीं ये 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। बाइंग कहाँ करनी है आप देखो, ये या फिर बाइंग अगर आपको करनी है तो इसके लिए हमारे पास या तो आज का हाई ब्रेक हो जाए, इन दोनों में से कुछ ब्रेक हो जाए तब जाके रेट करेंगे। और आज का ये 202, तो थोड़ा सा बफर देंगे, या 202 के ऊपर यहाँ तक है 276। अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है जो कि ब्रेक होकर यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आया है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे बाइंग के लिए हमें, 1 मिनट। ठीक है, ये वाला लेवल लगता है हम 315, क्योंकि देखो अगर इसके ऊपर भी बाय करोगे 208 के ऊपर तो यहाँ 100 पॉइंट के बाद फिर से रेसिस्टेंस है, तो हम इसे थोड़ा सा सेफ चलने की कोशिश करेंगे। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये रेसिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट पे बाय होगा। यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस लेते हैं, चलो मान लो ऊपर जाता है, मैंने आपको बताया हुआ पैटर्न्स, अगर आपको शूटिंग स्टार बना दे या कोई ग्रीन कैंडल बनाए, रेड कैंडल इंगल्फ कर दे, इंगल्फिंग पैटर्न बना दे, तो यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो। मैं बार बार आपको ये बताता हूँ। आज क्या हुआ, आज यही हुआ। अगर आप देखो यहाँ पे जो 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो इंगल्फिंग बना हमारे सपोर्ट लेवल पे, तो वहाँ पे वो 3 पैटर्न आप याद रखना हमेशा। बाइंग 315 के ऊपर, टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं 447, या मैक्सिमम 500 तक के टारगेट रह सकते हैं। तो यहाँ पे भी 100-150 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। इसके बीच में कुछ मत करना, बाय सेल मतलब बहुत मुश्किल से मतलब मूवमेंट आ रहे हैं, मतलब मूवमेंट आ रहे हैं। आज तो काफी वोलेटाइल था मार्केट, लेकिन इतना क्विकली हो रहा है सब कुछ कि आप उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। आप मेरे को बताना अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।